आता है, कोई प्रॉब्लम पेट में दर्द तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा। देखो जी, जीव हो तुम ना, क्या हो तुम? आत्मा हो ना, आत्मा हो। आत्मा किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन को आत्मा कहते। इस पुद्गल से आत्मा को छुड़ाना है, छुड़ाना है। ना में मृत्यु कुतो वृत्ति, ना में व्याधि कुतो व्रता, ना बालोहम प्रत्युहम युवतानी उद्गिले। अर्थात ना तो मेरी, अर्थात ज्ञान दर्शन की ना तो मृत्यु होती है ना, ना उसमें व्याधि होती है और ना ही उसमें जन्म होता है। ये सब उद्गल की पर्याय है। किसकी पर्याय है? उद्गल की। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और कर्ण, इन 5 इंद्रियों से रहित है। ये 5 इंद्रियां किसको है? उद्गल द्रव्य को है। किसकी है? उद्गल की है। तू क्या है? एक चैतन्य आत्मा है। क्या है तू? चैतन्य आत्मा है। क्या है तू? चैतन्य आत्मा है। तो अपनी आत्मा को इस पुद्गल द्रव्य से क्या करना है? छुटकारा दिलाना है, मुक्ति दिलाना है। दिलाना ना, तो तू क्या है? तू रूप से, रस से, गंध से रहित है। क्या है? तू अस्पर्श है, स्पर्श से रहित अस्पर्श है। तू शब्द से रहित अशब्द है ना? है ना? तुझमें 5 इंद्रियां नहीं है। तू चैतन्य स्वरूपी आत्मा है। बोलो, मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ। एकोहम, अर्थात मैं एक हूँ। क्या? मैं एक हूँ। शुद्धोहम, अर्थात मैं शुद्ध हूँ। बुद्धोहम, अर्थात मैं बुद्ध हूँ। कौन है तू? बुद्ध है, शुद्ध है। क्या है? तू शुद्ध है, तू बुद्ध है और तू चैतन्य स्वरूपी, टंकोट कीट गायक स्वरूपी आत्मा है। आत्मा क्या है तू? तू आत्मा है, तू आत्मा। और तुझमें अनंत शक्ति है। क्या है? अनंत शक्ति है। तू भूख से रहित है। क्या है? तू भूख से रहित है। तू प्यास से रहित है। इससे अनादिकाल से इस शरीर के खातिर मैंने कितनी हिंसा की। अब तूने इस शरीर को छोड़ दे ताकि तेरी हिंसा छूट जाए। तूने महाव्रत धारण किए ना, तू अहिंसामयी धर्म है। क्या है तू? अहिंसा को धारण करे ना, महाव्रतों को धारण किया ना, आत्मा है ना, है? क्षमा भाव है ना तुम्हारे अंदर? क्या? क्षमा मांगो सबसे। कमामि सब जीवाणं सर्वे जीवा कमन्तु मे, मिट्टी में सब भूतेषु वैरम मध्यम रखेरहि। हे भगवान, समस्त जीवों से मैं क्षमा मांगता हूँ। सभी जीवगण मुझे क्षमा करें और मेरा संसार में किसी के प्रति क्या बैर का भाव नहीं है और मेरा संसार में सभी जीवों के प्रति क्या है? मित्रता का भाव है। चाहे वो 1 इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे 3 इंद्रिय हो, चाहे 4 इंद्रिय हो, चाहे 5 इंद्रिय हो, चाहे देवगति का हो, चाहे मनुष्य गति का हो, चाहे त्रियंच गति का हो और चाहे नरक गति का हो। जहाँ जहाँ पर जीव राशि है, 4 गति 84 लाख योनियों में सभी जीव राशियाँ में क्षमा करें। पक्का? सबको क्षमा किया? सबको करा ना? हाँ, बहुत बढ़िया वीरभद्रा श्री माता जी। अपनी आत्मा को क्या करना है? कल्याण करना। मैं वीरभद्रा श्री माता जी हमें छोड़ के नहीं जाएंगी ना? नहीं जाओगी ना? हाँ, सदा क्या रहना?
संग में धर्म की प्रभावना करते रहना, धर्म के प्रति श्रद्धा, देवशास्त्र गुरु के प्रति सदा श्रद्धा बनाए रखना, है ना। अपनी श्रद्धा कभी घटाना नहीं, विश्वास कभी घटाना नहीं, क्योंकि देवशास्त्र गुरु के कारण ही तुम्हारा ये क्या हुआ है, जीवन सफल हुआ। नहीं तो गृहस्थी में फंसे रहते और गृहस्थी से नहीं निकलते तो फिर आज क्या ये समाधि पूर्वक मरण करती, इतनी तपस्या करती, नहीं करती ना। इसलिए देवशास्त्र गुरु तुम्हारे क्या है, बहिरंग निमित्त जरूर है, पर एक खेवटिया है गुरु, खेवटिया क्या है। ऐसे गुरु की हमें सदा सदा क्या मिलती रहे, शरण मिलती रहे। खेवटिया रूप गुरु की हमें सदा सदा शरण मिलती रहे, जो हमें रत्नत्रय की क्या करके नाव, रत्नत्रय रूपी, बोलो, रत्नत्रय रूपी हमारी संपत्ति की रक्षा करते रहे। किसकी? रत्नत्रय रूपी संपत्ति की रक्षा करते रहे और हमें अजीब, आश्रव, बंद, संबर और निर्जरा इन तत्वों से मुक्ति दिलाए। क्या कराए? इन तत्वों से मुक्ति दिलाए। ऐसी हमारी खेवटिया के रूप में गुरु सदा मिलते रहें। पक्का? भगवान के दर्शन कर लिए, करो संबेशकर जी के दर्शन करो। कौन सी टोक पर पहुंच गई? गौतम गढ़धर की टोक पर पहुंच गई। अब उसके बाद कुंतु नाथ भगवान की टोक पर पहुंच गई। फिर उसके बाद नमीनाथ की टोक पर पहुंच गई। फिर उसके बाद अरयनाथ की टोक पर पहुंच गई। फिर उसके बाद मल्लीनाथ भगवान की टोक पर पहुंच गई। फिर उसके बाद श्रीयांशनाथ भगवान की टोक पर पहुंच गई। फिर उसके बाद देखते जाओ पुष्पदंत भगवान की टोक पर, फिर पदम प्रभु की टोक पर, फिर मुनि सोबरतनाथ भगवान की टोक पर। थक तो नहीं गई? नहीं, तू मोक्ष कर आई है, तू संदेशकर की यात्रा में कैसे थकेगा। अभी तो तुझे सिद्ध क्षेत्र में जाना, सिद्धालय में जाना, इसलिए अभी थकते नहीं। चलो आगे चंदा प्रभु की टोक पर चलते हैं। चले, चलो चंदा प्रभु भगवान के दर्शन करो। कर लिए दौड़े दौड़े, है ना। फिर लौट के आए बिना लाठी के, है ना। लौट के आए, फिर कहाँ आ गए? चंदा प्रभु के दर्शन करने के बाद कहाँ आए? आदिनाथ भगवान के पास। तो इनको कहाँ गए? आदिनाथ। फिर आदिनाथ भगवान के पास कहाँ आए? फिर शीतलनाथ भगवान के। फिर शीतलनाथ भगवान के बाद फिर अनंतनाथ भगवान के दर्शन कर लिए। फिर उसके बाद संभवनाथ भगवान के। फिर उसके बाद वासपूज भगवान के, जिनके पांचों कल्याण कहाँ हुए? कहाँ हुए? जहाँ जन्म हुआ, है ना, वहीं हुए पांचों कल्याण चंपापुरी में। कहाँ हुए? चंपापुरी में। फिर उसके बाद अभिनंदन, जहाँ बंदर बंदर है, जहाँ पर बंदर की चरह चौथे भगवान। कौन से नंबर के? चौथे नंबर। नाम बताओ। अभिनंदन। अगर वंदन करो, अभिनंदन होएगा। इन भगवान को वंदन करो, नमस्कार करो, अभिनंदन होगा इस आत्मा का, है ना। ऐसे अभिनंदन के बाद कौन से भगवान आए? फिर सुमतिनाथ जल मंदिर में गए ना। फिर चढ़े, सीढ़ियाँ चढ़े, तक तो नहीं गए? नहीं, अभी तो 16वीं 14वीं सीढ़ी चढ़ना, अभी तो हम 5वीं चढ़े। हमें 14वें गुणस्थान में जाना, इसलिए संदेशकर जी की ये सीढ़ियाँ ज़्यादा कठिन नहीं है ना। इसलिए अब चलते हैं 5 में। कौन से तीर्थंकर हैं? सुमतिनाथ। उनके चरणों में, हे भगवान हमें भी ऐसी सुमति मिले कि आपके समान क्या करूं, मैं भी संदेशकर से मुक्ति को प्राप्त हूँ। हमारी ये संलेखना का क्या फल हो? क्या फल हो?
भगवान पुनः अब मैं ऐसी बुद्धि पाऊं कि मैं संवेद शिखर से मुक्ति पाऊं। ऐसी चाहिए ना, तो ऐसी संवेद शिखर की 5वीं टॉप कौन सी टॉप पर? सुमतिनाथ भगवान की टॉप पर, जो गौतम गढ़धर के बाजू से है ना। उसके बाद फिर धर्मनाथ, ये भगवान ऐसी धर्मनाथ भगवान की शरण में जाऊं कि फिर पुनः अधर्म में ना आऊं, है ना। ऐसे धर्मनाथ की शरण में जाकर नमोस्तु किया। फिर उसके बाद शांतिनाथ, हे भगवान सदा हमारे कर्मों को शांत कर दो। क्या? हे भगवान शांति, काय की शांति चाहिए? धर्म की शांति नहीं, अधर्म जो फैला है, जो जन्म जरा मृत्यु का ताप है, जो 18 दोषों का ताप है, जो क्रोध मान माया लोभ का ताप है, जो 5 इंद्रियों के विषयों का ताप है, संताप है, इससे ही भगवान मुझे शांति दिलाओ। कर्मों का उपशम 6 उपशम कराओ और 8 कर्मों को शांत कराओ, है ना। ऐसे शांति के नाथ बनाओ। बन गए। शांतिनाथ भगवान के बाद तुम्हारे भगवान कौन से भगवान? महावीर। हे भगवान ऐसी ताकत तुम्हारे शरीर में कि जो मैं अबे तकिया से पुरुषार्थ है, तकिया से क्या दीवाल में लोहे की कील खोल ठोक रहा हूँ। नहीं भगवान, अब मैं हथौड़े से, तुम्हारे जैसे हथौड़े से वज्र में कील ठोकूं, है ना। तो तकिया से नहीं ठोकूंगा, हथौड़े से ठोकूंगा। संयम रूपी तपस्या रूपी हथौड़े से अब मैं कर्म रूपी दीवार में कील ठोकूंगा, है ना। ठोकना। ऐसे भगवान महावीर हमें भी ताकत दो, शक्ति दो, अनंत शक्ति का धारी इस आत्मा को निकाल सकूं। पक्का। उसके बाद कौन से भगवान? सुपार्शनाथ। हे भगवान, आपके चरण स्पर्श से मेरी आत्मा कुंदन बन जाए। क्या हो जाए? कुंदन बन जाए, सुपार्श पद को प्राप्त हो जाए, सम्यक पद को प्राप्त हो जाए। फिर उसके बाद विमलनाथ भगवान, हे विमलनाथ प्रभु, मेरे भी मल निकल जाए। कौन से मल? द्रव्य कर्मल, लो कर्ममल और झाव कर्ममल। ऐसे 3 मल निकल जाए प्रभु। ऐसे विमल प्रभु हमें भी विमलता दो, है ना। फिर अजितनाथ भगवान, हे भगवान, मैं मात्र एक मोहनी कर्म पर विजय प्राप्त कर लूं। क्या कर लूं? बस एक मोहनी कर्म पर विजय प्राप्त कर लूं। कर्मों पर विजय, घातिया कर्मों पर विजय प्राप्त कर लूं। अरिहंत बन जाऊं, इन आयुओं को हंत कर दूं। क्या कर दूं? कौन से घातिया कर्म है? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी। कौन सी है? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतरा। ये 4 घातिया कर्म हैं जो मुझे शरीर के प्रति आत्मा बताकर भटकाते हैं, जो मुझे भ्रम में डाले हैं और मुझे फिर भ्रम में डालकर बंदर की तरह नचाते हैं। जैसे मदारी बंदर को नचाता है, उसी प्रकार से ये घातिया कर्म में मोहिनी कर्म क्या कहता है? आत्मा तेरी नहीं, शरीर तेरा है, ऐसा कहता ना। इसलिए इस शरीर के चक्कर में भटक रहा हूँ और हार जाता हूँ। तो ये अजत प्रभु, आपने इस मोहिनी कर्म की बात नहीं मानी और क्या कर दिया? इन घातिया कर्म को नष्ट कर दिया। ऐसे में भी अरिहंत अर्थात अरियाने 4 शत्रु कौन से? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी और मोहिनी और अंतरा।
ये चार शत्रु हैं जीव के, सबसे बड़े शत्रु ये चार हैं। उसमें से मोहिनी महाशत्रु है। ऐसे शत्रुओं का हनन करके अजितनाथ भगवान मैं भी विजय प्राप्त करूं। ठीक, उसके बाद नेमिनाथ भगवान, जो तुम भजन बोलती ना, राजुल वाला सुनाओ, राजुल का भजन सुनाओ। राजुल ने कैसे कैसे वैराग्य लिया था, नेमिनाथ भगवान ने राजुल से कैसे लिया था, राजुल ने नेमिनाथ भगवान से कैसे वैराग्य लिया था, किसने किससे लिया था? नेमिनाथ ने राजुल से लिया था कि राजुल ने नेमिनाथ से? किससे लिया था? नेमिनाथ ने राजुल से बारात छोड़ के चले गए थे ना। ऐसे नेमी प्रभु के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। उसके बाद तुम्हारे काले काले पारसनाथ भगवान, कौन से भगवान तुम्हारे? काले काले पारसनाथ भगवान, बोलो जल्दी से जय। हाँ, हे पारस, आपके रस में एक बार ऐसे रस जाऊं, ऐसे समा जाऊं कि दूसरे रस नीरस हो जाएं। पापों के रस में नहीं, पारस के रस में समाना है। जैसे एक शक्कर पानी में समाती तो पानी को भी मीठा कर लेती, इसी प्रकार हे भगवान मैं भी आपके रस में इतनी उपसर्गाएं कष्ट आए लेकिन मेरा बाल बाका ना हो पाए। बोलो सही हो? तो ऐसे पारसनाथ भगवान के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसे संबे शेखर जी की यात्रा कर ली, थक तो नहीं गई? थक तो नहीं गई? 3 यात्रा हो गई। हाँ 2 भैया, 3 हो गई। कितनी हो गई? 3 हो गई। हाँ अब तो रत्नात्रयधारी हो तुम।